सो हाई एवरीवन, दिस इज नवल सर एंड आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जानने से पहले आप लोग एक बार हमारे हेडलाइंस को देख ले कि क्या टाइटल क्या दिया गया है, कि यहाँ पर हमारा दिया गया है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, इंग्लिश का महत्व क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि एक्चुअली रियली इंग्लिश का क्या महत्व है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाया हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो हमारा क्या है टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि अंग्रेजी का एक्चुअली महत्व क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे महत्व। अगर आपसे मैं पूछूं कि सच में इंग्लिश जरूरी का चीज़ है या नहीं, तो आपका जवाब आंसर क्या आएगा, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। सच में बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है जो हर कोई जानता है। लेकिन जानने के बावजूद अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो आपका आंसर आएगा रेयरली, बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। एम आई राइट? तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे कि एक्चुअली अंग्रेजी को किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी है सच में ज़रूरत के, तो कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, टुडे वी विल नो इन दिस वीडियो। तो हमारा क्या है टाइटल, अंग्रेजी का महत्व जाने। टुडे वी विल नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि सच में इंग्लिश का क्या महत्व है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश का महत्व, कि सच में इंग्लिश हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हमारे जीवन में इसका कहाँ कहाँ यूज है। तो इससे जानने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहे और हम लोग जानेंगे इंग्लिश का महत्व। अगर मैं पूछूं कि क्या आप स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए ज़रूरत का चीज़ है क्या, तो योर आंसर विल बी यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। क्या आप वर्कर हैं, क्या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट सर्विस में, वहाँ ज़रूरी है क्या, फिर आपका आंसर आएगा यस। क्या कॉमन लोगों को ज़रूरत का चीज़ है क्या, फिर आपका आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि कॉमन लोगों को भी आजकल ज़रूरत है। हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं या बैंक जाते हैं, हर जगह का लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसलिए हर किसी के लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश, बिलीव मी, यू कांट डू योर वर्क प्रॉपरली। हर जगह जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ पर आप काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो आप यहाँ जानेंगे कि इंग्लिश का क्या महत्व है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है एज वी नो डेट, जैसे कि हम लोग जानते हैं डेट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को एक लौता लैंग्वेज है जिसे किस चीज़ का पोजीशन मिला हुआ है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का, ग्लोबल लैंग्वेज का इसे पोजीशन मिला हुआ है। There is no language in this world except English that which has world status। तो वर्ल्ड स्टेटस केवल है हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज का, बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए हम लोग इसे कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर बात करो, इफ वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अगर इसकी महत्व की बात करें, इंग्लिश की महत्व की बात करें, तो हम लोग कहते हैं इट हेल्प्स अस इन मेनी फील्ड्स। अब हमें इंग्लिश है ना बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स में हेल्प करने वाली है, नॉट ओनली इन एजुकेशन में। अब देखिए हम लोग कहाँ कहाँ इससे के हेल्प से हम लोग जी सकते हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, जहाँ जहाँ हमको हेल्प मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर 6 पॉइंट्स वेयर इट कैन हेल्प अस। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में कहाँ कहाँ हमें हेल्प कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, वी नीड टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। उससे पहले स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए, तो हम लोग अगर किसी कॉलेज, कोचिंग और कहीं भी अगर नामांकन कराना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चाहिए, हमें इसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए। अगर हम चाहते हैं गुड बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छे बुक को कैसे पढ़ सकते हैं, बिना इंग्लिश के हम लोग अच्छे बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। किसी एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू की ज़रूरी है। इंटरव्यू हम लोग किस भाषा में देंगे, इंग्लिश भाषा में देंगे। तो अगर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हम हाउ कैन वी गिव इंटरव्यू। सो हमें इंटरव्यू देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है। ओके,
जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एडमिशन की बात कहते हैं एडमिशन हमें लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? इंग्लिश की ज़रूरत है। गुड बुक पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरव्यू के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर एक स्टूडेंट है हम तो अच्छे बुक, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ गुड बुक्स आर इन इंग्लिश, तो अच्छे अच्छे बुक इंग्लिश में है, तो वहाँ पर हम लोग एडमिशन लेने के लिए हम लोग इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू हमारा किस भाषा में होगा? इंग्लिश में। अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो हमें वहाँ लेक्चर किस भाषा में होगा? वहाँ का लेक्चर जो हैपेन होगा, लेक्चर हमारा होगा इंग्लिश भाषा में। लेक्चर हमारा इंग्लिश भाषा में। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड विदाउट इंग्लिश? तो इसीलिए हमारा एजुकेशन फील्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसा है जो लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा अच्छे से उस कंटेंट को समझने में, अच्छे अच्छे कंटेंट गेन करने में आपको हेल्प करने वाला है। तो इसलिए इंग्लिश का एजुकेशन फील्ड में, सोशल फील्ड में, हमारे समाज में इसका क्या वैल्यू है? हमारे समाज में एजुकेशन का इंग्लिश का वैल्यू है कि इफ़ यू नो इंग्लिश, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, पीपल थिंक दैट यू आर एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हैं और समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो हमारे सामाजिक फील्ड में, सोशल फील्ड में भी हमें इम्पोर्टेंट इसका महत्व देखने को मिलता है। अगर आप सीबीएसई से पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है नहीं कि आप बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको, लोगों को ऐसा फील होता है कि यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो इसीलिए हमें है ना सोशल सामाजिक फील्ड में भी इसे हेल्प मिलने वाला है। बिजनेस फील्ड, अब बिजनेस फील्ड में इसका क्या फ़ायदा है? बिजनेस फील्ड में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोज बिफोर इफ़ यू रन एनी कंपनी, अगर आपका कंपनी है ना, अगर ग्रो कर रहा है, आप अपना किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे जगह भेजना चाहते हैं, हाउ कैन यू सेंड? अगर आप हिंदी जानते हो, फिर तमिलनाडु के लोगों से आप कैसे शेयर कर सकते हैं? उसके बाद आप फॉरेन, विदेश में अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं? तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप डील करेंगे अपना, अगर आप डील करना चाहते हैं प्रोडक्ट को किसी कंपनी के साथ, तो हाउ कैन यू डू? यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो ट्रांसलेटर वहाँ पर हेल्प करेगा आपको इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। तो इसीलिए बिजनेस फील्ड में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आजकल हर प्रोडक्ट पर जो कुछ भी लिखी गई बातें होती है वो हमेशा इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या बिजनेस फील्ड में भी इसका हेल्प मिलने वाला है। आजकल कुछ भी होता है, किसी को हायर करना, हम लोग मेल के थ्रू हायर करते हैं, किसी को जॉब देना होता है, कोई आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स शुरू हो गया है, जहाँ पर ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस फील्ड में भी इसका हेल्प मिलने वाला है। इंटरटेनमेंट, क्या मनोरंजन के लिए भी इसका जरूरी है? क्या मनोरंजन में भी इसका जरूरी है? क्या हमें इंजॉय करने के लिए इंग्लिश की जरूरत है? यस, वी नीड। इंजॉय करने के लिए इंग्लिश की कैसे ज़रूरत है? इफ़ यू वॉच एनी मूवी नाउ डेज, यू कांट बिलीव 15% कंटेंट आर इन इंग्लिश। 15% कम से कम कंटेंट आजकल इंग्लिश में आ रहा है प्रत्येक मूवी का। और जहाँ पर इंग्लिश में कुछ बातें होती है वहाँ पर हम लोग मिस कर जाते हैं, हम नहीं समझते, और फिर जो रियल कंटेंट होता है उसे हम समझ नहीं पाते मूवी को बढ़िया से। उसके बाद आजकल सॉन्ग्स, लोग इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनते हैं, और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं वहाँ पर भी इंग्लिश की ज़रूरत है। रैप, उसमें इंग्लिश की जरूरत। आजकल कॉमेडी वगैरह भी लोग करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। तो आजकल इंटरटेनमेंट के भी फील्ड में हॉलीवुड मूवी अगर हम देखना चाहते हैं, हाउ कैन वी वॉच? हॉलीवुड हम नहीं देख सकते हैं, फिर हमें डब देखना पड़ेगा हिंदी में। अगर उसका रियल देखना चाहते हैं तो इंग्लिश से मिलेगा। तो इसीलिए इंटरटेनमेंट फील्ड में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। स्पोर्ट्स फील्ड वी आर जनरली यूथ्स आर क्रेजी फॉर क्रिकेट इन इंडिया में, भारत में क्रिकेट के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ही उसमें दिलचस्पी रखता है बच्चे लोग। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड में कमेंट्री किस भाषा में होता है? कमेंट्री हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन कई बार इंग्लिश में ही कमेंट्री होता है। तो वहाँ पर आप कमेंट्री को समझने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्री को नहीं समझ पाएंगे। एम आई राइट? इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इंग्लिश जाने और स्पोर्ट्स फील्ड को एंजॉय करें। अगर आप एक प्लेयर है, आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू विल फील गिल्टी देयर। आपको वहाँ लगेगा कि मैं कहीं नहीं हूँ और पीपल विल मेक फन ऑफ यू। तो अगर स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जितने भी क्रिकेटर हैं सारे अंग्रेजी बोलते हैं। कई बार कुछ क्रिकेटर्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो लोग उसे फन करते हैं, उन्हें
उनका मजाक उड़ाता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स देखते भी। क्या तो ऐसा होता है स्पोर्ट्स, जैसे WWE हम लोग बात करें तो WWE का तो उसका लैंग्वेज इंग्लिश है, फिर हम कैसे वहाँ पर समझेंगे। तो इंग्लिश ज़रूरत है, ज़रूरी का चीज़ है, और स्पोर्ट्स फील्ड में भी है। पॉलिटिकल फील्ड में क्या, डू यू थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू नो इंग्लिश टू गो इन पॉलिटिकल फील्ड? आप अगर नेता बनना चाहते हैं तो क्या नेता बनने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेता बनने के लिए क्या ज़रूरत है इंग्लिश के? इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर, फॉरेन मिनिस्ट्री, बड़े बड़े पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं लीडरशिप में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत है। कई बार आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में हो, तो आप कैसे वहाँ पर इंटरव्यू दे पाएंगे? फिर आप, हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में मोस्ट ऑफ डिस्कशंस हैपेंस इन इंग्लिश। जब वहाँ डिस्कशंस इंग्लिश में होती तो वहाँ हम कैसे समझेंगे? जो लोग दूसरे स्टेट से जिनका लैंग्वेज हिंदी नहीं है, वो लोग तो इंग्लिश में बोलेंगे, तो वहाँ पर हम लोग अगर नहीं समझते तो फिर हम मिस कर जाएंगे डिस्कशंस को, और फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे और हमारा वहाँ पर पोजीशन लो हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं अगर पॉलिटिकल फील्ड में जाए, बड़े पोस्ट पर जाए, तो इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर छोटे पोस्ट पर आना है तो बहुत अच्छी बात है, ठेठी से काम चलाइए। सो गाइज, हमारा ये था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो यू कैन लिव एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। देयर इज अ बिग सेइंग, इफ यू नो मोर देन वन लैंग्वेज, इट मीन्स यू आर लिविंग इन अनदर वर्ल्ड। दूसरे दुनिया में भी आप रह रहे हैं। एक भाषा जानेंगे आप, एक कल्चर को जानेंगे, दूसरा भाषा भी जानते हैं, दूसरे कल्चर को जानेंगे। तो जितना भाषा आप जानेंगे उतने कल्चर को आप समझेंगे। ओके, सो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को। और इसे ज़रूर, इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिए। और इंग्लिश सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कहीं जाने के, आप घर पर भी बैठकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। इट्स वेरी ईजी लैंग्वेज। ईजी नहीं होता तो फिर पूरी दुनिया में नहीं फैल पाता। तो इसीलिए एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान है, कोई भी सीख सकता है। और भाषा सीखने के लिए जस्ट यू हैव टू लिसन एवरी डे गाइज। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।